Good morning, students. How are you all? I hope you all are very fine. So, guys, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7, getting to know plants. हम इस चैप्टर में प्लांट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी सराउंडिंग्स में देखते हैं, राइट। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम तो प्लांट्स को खाते भी हैं, चाहे हम वेजिटेरियन हैं चाहे हम नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन हम वेजिटेबल्स तो खाते ही हैं। और वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से ही तो मिलते हैं, राइट। तो किसी प्लांट की हम लीफ खाते हैं, किसी प्लांट की हम रूट खाते हैं। आपने 6th स्टैंडर्ड में जब आपने चैप्टर किया था फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम, चैप्टर नंबर 1, तो आपने पढ़ा था ना कि जो हमारे प्लांट्स हैं हम उनके कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं, लीव्स, रूट्स, स्टेम, राइट। और फ्लावर्स जब फ्रूट बन जाते हैं उनको भी खाते हैं, या वेजिटेबल बनते हैं तो भी खाते हैं, राइट। तो उसी बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में और ज़्यादा पढ़ेंगे। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। बेटा हमारे आसपास तरह तरह के प्लांट्स होते हैं। आप देखते हो ना, पीपल ट्री है उसके लीव्स डिफरेंट है, नीम ट्री के लीव्स डिफरेंट है, रोज प्लांट के लीव्स डिफरेंट है। तो डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट जो ट्रीज हैं, दे ऑल हैव डिफरेंट फीचर्स, राइट। तो वैरायटी है, अलग अलग तरह के प्लांट्स हमें हमारी सराउंडिंग्स में देखने को मिलता है। ज़्यादातर हरे रंग के लीव्स होते हैं उनके, बट हम देखते हैं कई तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं जिनके रेड कलर के भी लीव्स होते हैं, है ना। They grow almost everywhere on plains, mountains, deserts, polar regions and in water. तो बेटा जो प्लांट्स हैं वो तो हमें हर जगह मिल जाते हैं, चाहे वो प्लेन्स हो जैसे कि हमारा नॉर्थ का एरिया है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, है ना, यूपी। माउंटेन्स पे भी मिल जाते हैं, है ना। अगर आप कभी हिल स्टेशन गए हो तो आपने देखा हो वहाँ पे भी डिफरेंट फीचर्स वाले ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं जो ज्यादातर कॉनिकल शेप के होते हैं, क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई देते हैं, है ना। डेजर्ट पे भी हमें डिफरेंट तरह के प्लांट्स दिखते हैं, जैसे कैक्टस है, एलोवेरा है ना। पोलर रीजन्स में डिफरेंट टाइप के होते हैं, वाटर में डिफरेंट टाइप के होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ईच ऑफ देम। अब उन सबको पढ़ना बहुत मुश्किल है, एक एक करके अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो इट्स नॉट वेरी इजी टू स्टडी देम। सो द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसीलिए हमने क्या किया, हमने प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। जैसे हम स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं ना, कि इस एज के ग्रुप के बच्चे मॉन्ट फर्स्ट में होंगे, इस एज के सेकंड में, मॉन्ट सेकंड में, इसके जो होंगे वो फर्स्ट में, इसके सेकंड में, थर्ड, 10th तक, ऐसे हम अरेंज कर देते हैं 11th 12th में, है ना। ब्रॉडली प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ज्यादातर बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनमें फ्लावर्स लगते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, और वो जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, मैंगो आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो प्लांट्स है ना, जैसे रोज है, हिबिस्कस है, हिबिस्कस क्या है, गुड़हल होता है ना वो वाला, मैंगो, आम, ये सब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, राइट। आप जानते ही होंगे नीम पे भी छोटे छोटे फ्लावर्स लगते हैं, है ना। वेयरएज फर्न्स, जो फर्न्स होते हैं जो ज्यादातर आपको माउंटेन एरियाज में देखने को मिल जाते हैं, मॉसेस ये भी हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं, आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं लगते। ये ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कारपेट की तरह बिछे हुए हैं ये मॉसेस, छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं उनमें ऐसे लगे रहते हैं, ग्रीन ग्रीन कर देता है उनको दिखने में। प्लांट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ स्टेम। इसके अलावा प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं उनके साइज, क्यों वो लंबे हैं, छोटे हैं, क्या साइज है उनका, और किस बेसिस पे, टाइप ऑफ स्टेम, उनकी स्टेम किस टाइप की है, इस बेसिस पे भी हम प्लांट्स को
क्लासिफाई करते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लांट्स आर क्लासिफाइड। हम इस चैप्टर में उन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जिनके बेसिस पे हमने प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। उन पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे, उन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। वी शैल ऑल्सो नो अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस, और हम ये भी जानेंगे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। सो बेटा अभी हम बात करेंगे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में। On the basis of their height, stem and branches, plants can be divided into following 3 types. तो बेटा प्लांट की हाइट कितनी है, उसकी स्टेम कैसी है, उसके ब्रांचेस कैसे हैं, इनके हिसाब से हमने, इनके बेसिस पे हमने प्लांट को डिवाइड किया है 3 टाइप्स में। तो पहला टाइप है हर्ब्स, दूसरा टाइप है श्रब्स और तीसरा टाइप है ट्रीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स जो होते हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से कम होती है और इनकी जो स्टेम होती है ये बहुत सॉफ्ट होती है। दे डू नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, और इनमें ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती, जैसे कि आपकी क्या होती हैं, ग्रासेस होती हैं, घास होती है ना, ये हर्ब्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा वीट, गेहूं, वो भी तो घास का ही एक तरीके का एग्जाम्पल है। वीट भी तो घास की तरह ही होती है ना, वीट भी हर्ब्स में आती है, उसकी हाइट भी बहुत कम होती है। पैडी मीन्स चावल, चावलों के प्लांट्स भी। कैबेज जो होता है ये देखो कितनी छोटा होता है, कैबेज का जो प्लांट होता है। ग्रास, जैसे कि मैंने आपको बताया घास। तुलसी भी हर्ब्स में आती है, हाइट छोटी होती है ना तुलसी प्लांट की। कोरिएंडर मीन्स धनिया की हाइट भी बहुत छोटी होती है। मस्टर्ड प्लांट्स यानी कि सरसों के पौधे, उनकी हाइट भी काफी छोटी होती है, 1 मीटर से कम में होते हैं सब। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स थे हर्ब्स के, ठीक है। अब आपको समझ आया कि ज्यादातर जो मसाले होते हैं हम उनके लिए हर्ब्स टर्म क्यों यूज करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके जो पौधे होते हैं उनकी हाइट 1 मीटर से कम होती है, ठीक है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं श्रब्स की। श्रब्स जो होते हैं ये मीडियम साइज के बुशी प्लांट्स होते हैं। मीडियम साइज का मतलब 1 से 3 मीटर के बीच में इनकी हाइट होती है। और इनकी जो ब्रांचेस होती है ना बेटा, ये बहुत पतली पतली होती हैं और जो कि स्टार्ट होते एकदम ग्राउंड से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, जस्ट अबव द ग्राउंड। एंड दे हैव अ हार्ड बट नॉट सो थिक स्टेम, और इनकी जो स्टेम होती है वो काफी हार्ड होती है लेकिन बहुत मोटी नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? बुगनवेलिया आपको पता है कौन सा है? आपने बहुत बार देखा होगा, पिंक व्हाइट या फिर ऑरेंज फ्लावर्स लगते हैं बुगनवेलिया में। मैं यहाँ पर इमेज जो है अटैच कर दूंगी, आपको पता लग जाएगा। बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं, ज्यादातर हमें फुटपाथ पे जो प्लांट्स लगे होते हैं उनमें बुगनवेलिया नजर आता है, या बिल्डिंग्स में बहुत सुंदर होता है वो प्लांट। और क्योंकि वो एवरग्रीन होता है तो इसलिए वो 12 के 12 महीने जो है फ्लावरिंग करता है, ठीक है। लेमन जो नींबू है वो भी श्रब्स का एग्जाम्पल है। ये जस्मिन होगा, जस्मिन एस मिसिंग है यहाँ, जस्मिन भी श्रब्स में आता है। हिना जो मेहंदी होती है ना, हिना मेहंदी, उसका प्लांट भी श्रब्स में आता है। रोज प्लांट्स, ये सब क्या है? ये श्रब्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रीज की। तो बेटा जो ट्री है, जो थर्ड हमारा टाइप है ट्रीज का, ये होते हैं टॉल यानी लंबे, और ये लार्ज प्लांट्स होते हैं यानी काफी बड़े। ग्रेटर देन 3 मीटर इन हाइट, इनकी जो हाइट है 3 मीटर से ज्यादा की होती है। और ये काफी हार्ड और वुडी स्टेम होती है इनकी, एकदम लकड़ी की एकदम हार्ड स्टेम होती है इनकी। एंड दे हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक, और इनकी एक मेन स्टेम होती है जिसे हम कहते हैं ट्रंक। जो तना होता है ना, मेन मोटे वाला तना, उसे हम ट्रंक कहते हैं। ट्रंक बियर्स मेनी ब्रांचेस एट द अपर पार्ट, जो वही ट्रंक होता है उसके बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं अपर पार्ट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है? नीम ट्री देखा है ना आपने, उसकी एक मोटी सी ट्रंक होती है, फिर उसके इतने सारे ब्रांचेस बन जाते हैं। मैंगो और कोकोनट, ये देखो यहाँ कोकोनट ट्री देखा है ना, कोकोनट ट्री कितनी मोटी स्टेम होती है उसकी, कितनी हार्ड होती है, फिर बाद में उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, है ना।
Herbs, shrubs and trees can be distinguished by observing their height, stem and branches. तो आपने देखा हम इजीली किसी भी प्लांट की हाइट, स्टेम और ब्रांच देख के बता सकते हैं कि वो हर्ब है, श्रब है या फिर क्या है, ट्री है. अब ये देखो ये मैंगो है, इसको देख के हम आराम से बता सकते हैं ये क्या है, ये तो ट्री है ना. रोज है, ये क्या है, श्रब है. ठीक है. हाँ जी बेटा, अब ये एक्टिविटी है, इसमें हमने क्या करना है, टू स्टडी द फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. हमें डिफरेंट प्लांट्स के जो फीचर्स होते हैं उनकी स्टडी करनी है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. हमें इसमें प्लांट्स चाहिए अलग अलग साइज के. एक की हाइट जो है आपके जितनी होगी, बाकी एक छोटा होगा और जो दूसरा है वो आपसे टॉलर होगा. ठीक है. तो 3 तरह के आपने प्लांट ले लिए. प्रोसीजर क्या है, आप हर एक प्लांट की हाइट को मेजर करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे स्टेम और ब्रांचेस को उस प्लांट की. अब आप एग्जामिन करेंगे अच्छी तरह से स्टेम को, हर एक प्लांट की, उसे बेंड करके, उसे मोड़कर, और फिर उसकी जो थिकनेस है स्टेम की, जो मोटाई है वो मेजर करेंगे. ठीक है, मोटाई. ठीक है, उसको मेजर करेंगे. अब नेम ऑफ द प्लांट, यहाँ पर आपने लिखना उस प्लांट का क्या नाम है, हाइट लिखेंगे वहां, यहाँ पे कितनी है, वो स्टेम जो है ग्रीन है या टेंडर है, मतलब वीक है या थिक है, मोटी है, हार्ड है, मतलब बहुत ज्यादा सख्त है, तो आपने टिक लगा देना. अगर ग्रीन है तो ग्रीन पे टिक लगाएंगे, टेंडर है यानी थोड़ी वीक है उस पर टिक लगाएंगे, थिक है तो उस हिसाब से आपने टिक लगाना है. फिर ब्रांचेस, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी जो ब्रांचेस है उसकी एकदम स्टेम जो है उसके बेस से ही स्टार्ट हो गई है तो यहाँ टिक लगाना है. और अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेम, अगर स्टेम के टॉप से स्टार्ट हुई तो यहाँ टिक लगाना है. जैसे नीम का पेड़ होता है, उसमें क्या होता है, पहले जो स्टेम होती है थोड़ा सा, फिर उसके बाद टॉप पे जाकर ब्रांचेस शुरू होती है ना. तो अगर नीम का हो तो उस पर ऐसे टिक लगाना है. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे करना है. फिर दूसरा प्लांट लेंगे, उसमें लिखेंगे हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, टॉलर देन मी, आपसे कितना लंबा है वो प्लांट, ये लिखेंगे और इस तरीके से ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. कुछ प्लांट्स जो होते हैं, तो बेटा आप इस तरीके से कंक्लूजन देख लेंगे कि उनकी हाइट, नेचर ऑफ स्टेम और ब्रांचिंग के बेसिस पे फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में. ठीक है. तो हमने देख लिया कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. कुछ प्लांट्स जो होते हैं बेटा उनकी स्टेम वीक होती है, वो सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं. ठीक है. जैसे कि मनी प्लांट है, पी जो मटर होता है, पंपकिन कद्दू है ना. तो कुछ प्लांट जिनकी स्टेम वीक होती है वो स्टैंड सीधे नहीं खड़े हो पाते, वो पूरे ग्राउंड पे फैल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स. जैसे कि पंपकिन है, वाटरमेलन है, तरबूज है, उसकी भी ऐसी होते हैं. ये कुछ एग्जांपल हैं क्रीपर्स के. कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम वीक होती है, उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए, उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स. तो बेटा जो नीचे फैल जाते हैं, कमजोर तो होते हैं उनकी स्टेम बट वो नीचे फैलते हैं, उन्हें कहते हैं क्रीपर. और वो जो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनमें जो होते हैं इस तरीके से टेंड्रिल्स लगे होते हैं जिसकी मदद से हम उन्हें वो ऊपर 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 चढ़ना शुरू हो जाता है. जैसे कि ग्रेप वाइन है, मनी प्लांट है, बी है, ये कुछ एग्जांपल हैं क्लाइंबर्स के. ठीक है. कईयों में ये होता है, कईयों में नहीं होता. जैसे पी प्लांट में होता है ये. तो ये जो ऊपर चढ़ जाते हैं, कमजोर होती है इस टाइम बट ऊपर चढ़ते चले जाते हैं क्लाइंबर, और जो नीचे फैल जाते हैं वो क्रीपर्स, जिसका एग्जाम्पल वाटरमेलन, पंपकिन. ठीक है. और इसके अलावा जो आपका वाटर गार्ड होता है ना, घिया, वो भी इसका एग्जाम्पल है. क्लाइंबर्स में हमने देख लिया जैसे जो हमारे अंगूर की बेल होती है, मनी प्लांट है, फलियां हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट की. ये इमेज जो थी ये क्रीपर की थी, पंपकिन की जो बेल होती है वो मैं इमेज अटैच कर दूंगी, आपको समझ आ जाएगा. पार्ट्स ऑफ द प्लांट के पार्ट्स. तो ये हमारा एक प्रॉपर इमेज है, पिक्चर है प्लांट की. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं. ठीक है. और ये जो बीच में है ये स्टेम है, हमने बात कर ली, लीफ की भी बात कर ली हमने. ये यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं फ्लावर्स हैं ये, और ये जो नए नए फ्लावर्स यहाँ से खिलने हैं, बर्ड्स इन्हें हम कहते हैं. ठीक है. और यही जो फ्लावर्स होते हैं जब मेच्योर होते हैं तो फ्रूट बन जाते हैं. फ्लावर्स से फ्रूट कैसे बन जाता है ये आप सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये जो रूट वाला सिस्टम होता है ये सारा मिट्टी में होता है, नीचे होता है, और इसमें ये जो मेन बीच में से निकल रही है ये जो रूट है, ये दैट इज प्राइमरी रूट.
और फिर इसके जो ब्रांचेस बन जाते हैं इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, तो ये पूरा रूट सिस्टम है, और ये जो बाकी का सारा है ये शूट सिस्टम है जो हमें बाहर दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट की, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की। बॉडी जो होती है प्लांट की उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हर एक जो पार्ट है प्लांट का उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्लांट के। अगर हम ब्रॉडली देखें तो जो प्लांट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है रूट, दूसरा है शूट। जो पार्ट्स मिट्टी के नीचे होता है उसे हम कहते हैं रूट, और जो पार्ट मिट्टी के ऊपर होता है उसे कहते हैं शूट। तो जो शूट सिस्टम है उसमें आ जाती हैं स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, स्टेम, जो स्टेम है प्लांट की वो क्या करती है, वो रूट को जोड़ती है लीव्स एंड फ्लावर्स से। ये देख रहे हो ना स्टेम, ये स्टेम होती है ना। तो जो स्टेम होती है वो मेन सपोर्ट होता है प्लांट का। जो स्टेम है प्लांट का वो सपोर्ट करती है ब्रांचेस को, जिसमें बर्ड्स होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। जो शेप है, साइज है, नेचर है स्टेम का, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स हैं उनमें पतली कमजोर स्टेम्स होती हैं, जबकि ज्यादातर में थिक, मोटी और एकदम लकड़ी की बनी हुई स्टेम्स होती हैं। जो स्टेम होती है ट्री की उसे हम कहते हैं ट्रंक। जो ट्रंक है ज्यादातर पेड़ों में वो कवर होता है एक आउटर कवरिंग से, जिसे कहते हैं बाक। आपने देखा होगा ना, चाहे वो नीम का पेड़ हो, किसी का भी कोई बड़ा सा पेड़ हो, उसके आसपास ऐसे एक छिलका सा बना होता है ब्राउन कलर का, उसे बाक कहा जाता है। ठीक है, जो बाक है वो प्रोटेक्ट करके रखती है, इनर जो पार्ट होता है ना ट्रंक का उसको प्रोटेक्ट करती है। तो हमने देखा जो स्टेम है ट्री का उसे हम ट्रंक कहते हैं, और उसके आसपास एक स्किन होती है जिसे बाक कहा जाता है, और उसका काम है ट्रंक को प्रोटेक्ट करना, उसके अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करना। फंक्शन जो है स्टेम के वो क्या है बेटा, जो मेन फंक्शन है स्टेम का वो क्या है, स्टेम क्या करती है, वो कैरी करती है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बेसिकली होता क्या है बेटा, जैसे ये जमीन है, जमीन के नीचे जो जड़ है, जमीन के नीचे जो रूट है, वो जमीन के नीचे जो पानी होता है उसे खींचती है, और पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसमें घुले हुए होते हैं उनको भी ऊपर खींचती है, और ये जो स्टेम होती है फिर उसको ऊपर पहुंचाने का काम करती है लीव्स तक। ठीक है, तो आपने देखा स्टेम का काम क्या है, वाटर और मिनरल जो है वो रूट से खींच के बाकी जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनमें भेजना। ठीक है, स्टेम जो है वो कैरी, अब जब आपको नहीं बेटा क्या होता है एक्चुअली, जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट का यूज करके ये जो वाटर और मिनरल पहुंचे हैं उस तक, उसको कन्वर्ट करती हैं फूड में। ठीक है, तो सनलाइट और का यूज करके जो वाटर है और उसमें जो मिनरल्स थे उनका यूज करके वाटर और मिनरल्स का, ठीक है, और हमारी सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका यूज करके जो लीव्स हैं वो खाना बनाती हैं, और वो जो खाना होता है फिर वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ हो, और वही खाना जो होता है जो हम फ्रूट्स के फॉर्म में जो है पौधों में से लेते हैं उन्हें खाकर, तभी हम पौधों के पत्ते खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। कईयों की जड़ें भी खाते हैं, रूट्स जैसे कि गाजर, मूली, है ना। तो इसी तरीके से हमें प्लांट्स को खाकर एनर्जी इसीलिए मिलती है क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हो उस वाटर से फूड बना लेते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, आप 7th क्लास में डिटेल में इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो फूड बनता है फिर वो स्टेम कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो लीव से खाना बनता है वो जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनके जरिए और स्टेम के जरिए रूट तक पहुंचता है, क्योंकि रूट की भी ग्रोथ करनी होती है, और बाकी ब्रांचेस के जरिए सभी लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स पे पहुंच जाता है क्योंकि सबकी ग्रोथ जरूरी होती है। स्टेम सपोर्ट ब्रांचेस, जो स्टेम होती है वो ब्रांचेस को सपोर्ट करके रखती है, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन सबको सपोर्ट देती है, लीव्स, फ्लावर्स इन सबको जो स्टेम होती है। ठीक है, अब बेटा हम ये देखेंगे एक्टिविटी, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको शो करना है कि जो वाटर है वो स्टेम के जरिए ऊपर की तरफ
जाता है, राइट। तो कोई भी प्लांट है उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूट्स जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से, स्टेम उसको ऊपर की तरफ पुल करता है, खींचता है। तो ये हम इस एक्टिविटी के जरिए प्रूफ करेंगे। कैसे? उसके लिए हमें क्या चाहिए? मटेरियल 2 ग्लासेस चाहिए ट्रांसपेरेंट, रेड इंक चाहिए। अगर रेड इंक नहीं है, ब्लू इंक है वो भी चलेगी, नहीं तो ब्लैक इंक है वो भी चलेगी, किसी भी कलर की इंक होनी चाहिए। फ्रेशली कट स्टेम्स होनी चाहिए किसी प्लांट की, और ब्लेड होना चाहिए। और अगर उसमें फ्लावर है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप इजीली फ़र्क देख पाएंगे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हमारा प्रोसीजर क्या है? टेक 2 ग्लासेस विद लिटिल वार्म इन देम, लिटिल वाटर इन देम। ये हमने 2 ग्लासेस ले लिया और दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी ले लिया। लेबल दीज ग्लासेस एज ए एंड बी। एक ग्लास का जो लेबल हमने ए रखा, दूसरे को हम लेबल के बी से। अब हमने क्या किया? कट किया लोअर एंड जो है स्टेम्स की ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये अगर स्टेम है तो आप उसे इस तरीके से तिरछा काटेंगे। ऑब्लिकली का मतलब तिरछा। तो ब्लेड हमने इसीलिए लिया था, तो ये जो आपने लिए हैं इनको आप तिरछा काट देंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड। अब पुट ईच ऑफ देम इन द ग्लासेस। इनको हमने ग्लास में रख लिया। एड अ few drops of रेडिंग इन द वाटर इन ग्लास ए एंड शेक इट टू मिक्स द इंक। एक जो ए लेवल वाला ग्लास है उसमें हमने जो भी इंक ली थी उसके कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और अच्छी तरह शेक कर देंगे ताकि वो मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे? लेट द सेटअप एज सच ओवरनाइट एंड ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग। अब आप ऐसे ही रहने दीजिए सेटअप को, और पूरा रात ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब आप क्या देखेंगे मॉर्निंग में? क्या है ऑब्जर्वेशन? क्या होगी ऑब्जर्वेशन? मीन्स आप क्या रिजल्ट देखेंगे? द स्टेम फ्रॉम इनसाइड इन द फ्लावर ऑन इट इन ग्लास ए अपीयर्स रेड, द फ्लावर इन ग्लास बी रिमेन्स अनचेंज्ड। जो ए लेवल वाला ग्लास है उसका जो फ्लावर है वो आपको रेड कलर का नजर आएगा अगर आपने रेड इंक डाली है। अगर ब्लू इंक डाली है तो ब्लूइश नजर आएगा। मतलब जो भी कलर आपने डाला उसका इफेक्ट आपको इस फ्लावर पे नजर आएगा। और जो दूसरा है, जो सिंपल वाटर था जिसमें, उसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि किस तरीके से जो कलर जो स्टेम होती है वो ऊपर की तरफ वाटर को पुल करती है। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे? ये कंक्लूड हो गया कि वाटर ट्रेवल अप थ्रू द स्टेम। ठीक है। सो इससे हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो स्टेम है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को। इन नेचर वाटर एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर में मिनरल्स भी डिसॉल्व होते हैं और वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं स्टेम के जरिए, और वो सभी प्लांट से सभी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फिर लीव्स जो है वो खाना वगैरह बनाती हैं। कई केसेस में अगर स्टेम ग्रीन कलर की है तो स्टेम भी खाना बनाने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और वो ग्रीन होते हैं क्लोरोफिल के कारण, जिसके कारण वो जो है बना पाते हैं। सीनियर क्लासेस में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि जो स्टेम है वो वाटर को पुल करने में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड स्टेम की। मॉडिफाइड का मतलब होता है चेंज होना, मॉडिफिकेशन होना, चेंजेस। तो स्टेम में क्या क्या चेंजेस हम देखते हैं कई प्लांट्स में, वो हम देखेंगे। इन सर्टेन प्लांट्स स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम इज चेंज्ड इन अ नेचुरल वे। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें जो स्टेम होती है उसका स्ट्रक्चर काफी अलग होता है। सच स्टेम्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम्स। ऐसे स्टेम्स को कहा जाता है मॉडिफाइड स्टेम्स। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं एग्जाम्पल कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स के। बेटा ये देख रहे हो कैक्टस, ये क्या है? कैक्टस है। इसमें किस तरीके से जो स्टेम है उसकी जो मॉडिफिकेशन हुई है आप देख सकते हैं, राइट। ये जो ग्रीन कलर का सारा पार्ट है ये सारा स्टेम है इसका। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं अनियन को। अनियन जो है ये भी जो है मॉडिफाइड स्टेम है। तो आप सम मॉडिफाइड स्टेम्स कैन स्टोर फूड। कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स होती है ना बेटा, उनमें फूड स्टोर होता है। इन सर्टेन प्लांट्स स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स द फूड मेड बाय द लीव्स। कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड ग्रो करती है। अंडरग्राउंड का मतलब जानते हो? जमीन के नीचे, जैसे रूट्स जमीन के नीचे होती है ना, ऐसे ही कई प्लांट्स में जो स्टेम होती है वो भी जमीन के नीचे होती है और उसके अंदर जो है फूड स्टोर हो जाता है, राइट। जो लीव्स फूड बनाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो इनमें स्टोर हो जाता है। जिंजर, पोटैटो, अनियन, ये मॉडिफाइड स्टेम्स है जिनमें फूड स्टोर होता है। ये देख रहे हो पोटैटो, ये अंडरग्राउंड होता है और इनमें जो है फूड स्टोर हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही अनियन है। अनियन की भी जो स्टेम है, अनियन का जो स्टेम है उसमें भी फूड जो है वो स्टोर हो जाता है अच्छे तरीके से
और जिसको कि हम खाते तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और इसकी जो रूट्स होती हैं यहाँ पर जो होती हैं वो इसकी रूट्स होती हैं, और इसकी जो लीफ होती है वो जो यहाँ इस तरीके से ग्रीन कलर की लीव्स होती है जिन्हें काट दिया जाता है, वही धीरे 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 छोटी होती मतलब डिसअपियर होती जाती है और उसमें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जो ये शूट होता है, इसका पूरा स्टेम होता है, वही होता है जिसमें फूड स्टोर होता रहता है और उसके लिए फेस बन जाता है उसका। सम मॉडिफाइड स्टेम्स कैन मेक फूड, कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स है वो फूड भी बनाती है। प्लांट्स जैसे कैक्टस है, प्रिकली पियर है, ये वो सारे काम करते हैं जो कि लीव्स करती हैं, ठीक है, बाय देयर मॉडिफाइड स्टेम्स। ये देख रहे हो मैंने बताया था कैक्टस है, ये ग्रीन कलर का पार्ट है, ये सारी स्टेम है, लेकिन इसकी जो लीव्स है इन कांटों को इसकी लीव्स माना जाता है, और ये जो ग्रीन पार्ट है सारा ये स्टेम है। तो क्योंकि ये ग्रीन है तो ये सारा खाना बनाने का काम ये स्टेम करती है, ठीक है। और ये जो जिंजर है, जिंजर के केस में भी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉडिफाइड जो है स्टेम है, इसमें फूड स्टोर होता है। ये है तो स्टेम बट इसमें फूड स्टोर रहता है, ठीक है। और जो ये प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स हैं, इनमें इनकी जो स्टेम्स है ये सारी मॉडिफाइड है, ये नॉर्मल इनके लुक्स नहीं है, इनकी जो लुक्स हैं डिफरेंट है उनसे। इनकी जो ये जो मैंने जैसे आपको जिंजर के बारे में बताया, ये जिंजर है सारा, और ये देख रहे हो ये इसकी लीव्स है, और ये जो जिंजर है ये स्टेम है, और देखो कितनी डिफरेंट लुक होती है जिंजर की, यहाँ बड़ा करके दिखाया हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी रूट्स हैं, तो इस तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म है ये स्टेम, और इसमें फूड स्टोर रहता है और इसी को हम खाते हैं। तो अब अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं उन स्टेम्स का जिन्हें हम खाते हैं जी, वो कौन कौन से हैं। शुगर केन हम सबको याद रहता है, जैसे हम शुगर केन लेते हैं, इसके अलावा पोटैटो भी क्या है, स्टेम है, जिंजर है, अनियन है, ठीक है। सो गाइज हम पढ़ेंगे प्लांट्स एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, राइट। तो जो प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनका क्या क्या फंक्शन है उस बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। विदाउट प्लांट्स वी कांट ईट फूड, राइट, वी कांट टेक ऑक्सीजन। So the most important parts of the plant are flower, leaf, bud, stem, root, right? And now we will see how we have divided plant into two systems, shoot system and root system, right? Root system is under the ground. जो रूट सिस्टम है वो ग्राउंड के नीचे होता है, जहाँ से वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं प्लांट को। और जो शूट सिस्टम है वो उसमें लीव्स, फ्लावर्स, राइट, ये स्टेम, ये सभी पार्ट्स आ जाते हैं, राइट। जो मेन फंक्शन है हमारी जो शूट है उनका, जिसमें लीव्स आ जाती हैं, फूड प्रोडक्शन है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो हमने देखा रूट जो है वो अंडरग्राउंड होती है, वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है प्लांट को, और जो शूट है वो ट्रांसपोर्टेशन का, जो स्टेम है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, राइट। मिनरल और वाटर को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। लीव्स मैंने आपको बताया वो फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके फूड फॉर्मेशन करते हैं, राइट। सो जो अब हम डिटेल में सबसे पहले स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। जो स्टेम्स हैं इसकी डिफरेंट मॉडिफिकेशन हम डिफरेंट प्लांट्स में देख सकते हैं, राइट। सभी प्लांट्स की जो स्टेम्स हैं वो सेम नहीं होती, राइट। अगर आप ग्रासेस को देखें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम है, ट्रीज को देखें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम है, और रोज, जैस्मिन, राइट, मैरीगोल्ड, इन प्लांट्स को देखें इनकी स्टेम डिफरेंट टाइप के है, राइट। सो किस बेसिस पे हमने स्टेम्स जो हैं उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वो अब हम देखेंगे, राइट। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों तरह के ट्रीज देख रहे हैं आप, तीनों की स्टेम डिफरेंट है। तो ट्रीज जो होते हैं उनकी जो स्टेम है बहुत स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है, वुडी होती है, जिसे ट्रंक कहा जाता है, राइट। जैसे बैनन ट्री है, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है। अब हम बात करते हैं श्रब्स। इनकी ब्राउन होती है और थिक स्टेम होती है, जैसे मैंने आपको बताया रोज, हिबिस्कस, तुलसी, मैरीगोल्ड, राइट। अब है हर्ब्स जैसे कि ग्रासेस। अब है क्लाइंबर्स जैसे कि ग्रेपवाइन, क्रीपर्स जैसे कि जैकफ्रूट, बॉटल गार्ड एक्सेट्रा, राइट। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जहाँ उन्हें किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। क्लाइंबर्स जो होते हैं उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए, क्रीपर्स को नीचे नीचे आगे फैलने के लिए, ठीक है।
कई स्टेम्स बहुत जूसी होती हैं, जैसे कि शुगर केन, राइट। और कुछ जो होती हैं स्टेम्स बेटा, वो मॉडिफाइड होती हैं। मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल स्टेम्स की तरह नजर नहीं आती, वो अंडरग्राउंड होती हैं। जैसे कि हमारा पोटैटो, देख सकते हैं पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, ये इसमें फूड स्टोर होता है। फिर अनियन, अनियन भी क्या है, अंडरग्राउंड। ये जो इसका पर्पल पार्ट है ये स्टेम है इसकी, जो अंडरग्राउंड है। इसमें आप देख सकते हैं जिंजर भी है और आपका कॉम यानी अरबी भी है, राइट। दैट्स इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।